नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। बैरसिया में संदिग्ध मौत, पिता ने की इंसाफ की मांग। वक्फ बिल पर विश्वास सारंग का बयान। भोपाल बजट, टैक्स बढ़ोतरी पर हंगामा संभव। इंदौर बजट, डिजिटल सफाई व्यवस्था लागू होगी। आरएसएस स्वयंसेवक संतोष यादव का शव संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस ने आत्महत्या बताया, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पिता 40 किलोमीटर पैदल चलकर सीएम हाउस पहुंचे। बैरसिया के विदिशा रोड पर संतोष यादव का शव ई रिक्शा में फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। न्याय की मांग को लेकर मृतक के पिता नंगे पैर 40 किलोमीटर पैदल चलकर भोपाल सीएम हाउस पहुंचे। उनका कहना है कि जब तक सही कार्रवाई नहीं होगी, वे धरने पर बैठे रहेंगे। संतोष आरएसएस के स्वयंसेवक थे और परिजनों का दावा है कि ई रिक्शा में फांसी संभव नहीं है। फिलहाल संतोष के पिता सीएम से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आपका रामचरण यादव कहाँ जा रहा है ये न्याय मांगने के लिए? ये न्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री जी का। क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी? घटना को पता तो भैया मैं तो नहीं शरण में है, तो बैरसिया पूरी देखी, मैं क्या बताऊँ। क्या हुआ था? बेटे थे आपके? वो अपने बेटा था बड़ा। क्या हुआ था उनके साथ, आप पता लगा? वो जो पापा पे लटके दिखाए हमने कहा तो भैया आटू पे। अच्छा, हाँ। फिर आप क्या चाहते हो अब? हम बाबू न्याय चाहे हैं कि आटू पे लटक के कोई आदमी मर सकेगा ज्यादा सामने। तो आपको यकीन नहीं हो रहा है कि? हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है? किसी ने अभी मार के टांगा है उसे। अच्छा जी हाँ। तो आप थाने गए, पुलिस के यहाँ गए? पुलिस के जहाँ गए वो तो सुसाइड बता रहा है। अच्छा जी हाँ। तो अब आप कहाँ जा रहे हो? मुख्यमंत्री भोपाल। पैदल जा रहे हो? पैदल यात्रा। अच्छा, सीएम हाउस में? सीएम हाउस। सारंग बोले, विपक्ष अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। हजारों मुस्लिमों ने पीएम मोदी के समर्थन में रैली निकाली। कल का दिन, जिस दिन लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ है, जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया है। जिस प्रकार के से सरकार की ओर से हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रिजू जी ने और बाकी भी सत्ता पक्ष के सांसदों और बाकी लोगों ने जिस प्रकार से इस पूरे बिल के बारे में बताया, इससे ये सुनिश्चित हुआ है कि आम व्यक्ति को तो कल्याण करने वाला ये बिल है। हाँ, वो चंद अरबपति खरबपति जो कि अपने लिए वक्फ की संपत्ति पर वेजा कब्जा किए हैं, उन पर कुठाराघात हुआ है तो फिर पेट में दर्द हो रहा है। कल के दिन तो सब कुछ सामने आ गया, विपक्ष ने मुंह की खाई है और ये सुनिश्चित हुआ है कि अब वक्फ की संपत्ति चंद लोगों के कब्जे में नहीं रहेगी। यदि कोई लिटिगेशन है, कहीं विवाद है, तो वो कोर्ट तक जाएगा और होना भी चाहिए। आपकी ज़मीन, मेरी ज़मीन, किसी की भी ज़मीन का विवाद है, वो कोर्ट तक जाता है। पर वक्फ की समिति का, की बोर्ड का कोई भी विवाद है, वो कोर्ट तक नहीं जाए। ये क्या इस सभ्य समाज में और देश की आज़ादी के 70-75 साल बाद क्या ये अलाउ होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये कल का दिन, जिस दिन ये पास हुआ, ऐतिहासिक। संपत्ति और जल सीवेज कर बढ़ाने का विरोध। 353 करोड़ के बजट में 200 से 500 करोड़ की बढ़ोतरी संभावित। बीएमसी कमिश्नर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की तैयारी। भोपाल नगर निगम का 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करेगा। इस दौरान प्रस्तावित कर वृद्धि और बीएमसी आयुक्त के साथ असहमति को लेकर हंगामे की संभावना है। बजट परिषद की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे ISBT में होगी, जिसकी अध्यक्षता निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी करेंगे। बजट के प्रमुख मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्षद ने बुधवार को ही बैठक कर रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस ने संपत्ति कर में 10% और जल एवं सीवेज करों में 15% की संभावित वृद्धि को लेकर महापौर और सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। इस पर हंगामा होने की संभावना है। बैठक में 2 मुख्य एजेंडे पर चर्चा होगी, जिसमें बीएमसी का बजट और नए बीएमसी कार्यालय की अंतिम तैयारियां शामिल है। सूत्रों के अनुसार 2025-26 के बजट में 3,353 करोड़ रुपए के पिछले बजट से 200 से 500 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा भाजपा पार्षद ने बीएमसी कमिश्नर हरेंद्र नारायण के कथित अड़ियल रवैये के कारण उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करने की भी तैयारी की है। महापौर मालती राय ने बताया कि बजट में चौमुखी विकास की संभावनाएं नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम तो हंगामा करना है, विकास से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कोई नया टैक्स नहीं बढ़ा, कचरा कलेक्शन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। 100 करोड़ के बिल घोटाले पर जांच जारी है।
विवेकानंद की 39 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी। इंदौर नगर निगम का बजट 2025-26 महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पेश किया। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी कर में वृद्धि की गई है, जिससे आम जनता को राहत मिली है। 100 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले पर महापौर ने कहा कि इसके आरोपी जेल में हैं और इस वित्तीय नुकसान की भरपाई जांच एजेंसियों के जरिए की जाएगी। इस साल नगर निगम अपना पोर्टल लॉन्च करेगा, जिससे नागरिकों को सुविधाएं ऑनलाइन मिल सकेगी। इसके अलावा इंदौर में 39 फीट ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। महापौर ने जोमैटो की तर्ज पर डिजिटल कचरा कलेक्शन की भी घोषणा की है। अब लोग ऐप के जरिए घर पर कचरा गाड़ी बुक कर सकेंगे, जिससे कचरा प्रबंधन और अधिक स्मार्ट और सुगम होगा। ये हर प्रकार से उपयुक्त है और आज इस मां अहिल्या की नगरी में नगर निगम इंदौर द्वारा महापौर के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक बजट विकसित इंदौर, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है। इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में उनके संकल्प का शहर है, विकास का, प्रगति का, उन्नति का। ये क्लीन भी है, ग्रीन भी है। आप जानते हैं ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित भारत और मुख्यमंत्री का संकल्प है विकसित मध्य प्रदेश और महापौर जी का संकल्प पूरे हमारी बीजेपी का विचारधारा का संकल्प विकसित इंदौर और विकास और प्रगति में ये बजट नींव का पत्थर साबित होगा। हर वर्ग के लिए इसमें समावेश किया गया है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।